दोस्तों यहाँ पर एक अद्भुत अलौकिक भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। तमाम जानकारी हम जानते हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के सेवादारों से। बताइए सर कि क्या क्या प्रोग्राम हुए और तमाम जो हमने प्रश्न किए उनके आप बताइए उनके बारे में कि कितने श्रद्धालु आए और क्या क्या प्रोग्राम हुए, क्या क्या भोजन भंडारे प्रदान किया गया, इसका क्या महत्व रहा, बताइए सर। यहाँ सतलोक आश्रम शामली में 3 दिन का अखंड पाठ संपन्न हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। इसमें धार्मिक जो प्रोग्राम था, इसमें अध्यात्म के लिए तो था 3 दिन की अखंड पाठ चला था गरीबदासियों की वाणी का, जो अखंड पाठ अब संपन्न हुआ है। और यहाँ भोजन भंडारे भी हुए हैं। लाखों की संख्या में भगत जन आए हैं, यहाँ भंडारा चखा है, आध्यात्मिक लाभ लिया है, सत्संग का लाभ लिया है और हजारों की संख्या में यहाँ नामदान लेके गए हैं। यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ रक्तदान शिविर भी लगाए गए थे। रक्तदान शिविर हुआ था, इसमें 150-200 यूनिट के लगभग यूनिट ब्लड की दी गई थी। और इसके साथ साथ यहाँ दहेज मुक्त रमैनियाँ हुई थी, शादियाँ हुई थी, जिसको संत भाषा में रमैनी बोला जाता है। वो दहेज मुक्त रमैनियों का आयोजन भी किया गया था। ये यहाँ इस तरह के ये इवेंट्स हुए थे। कुल कितने श्रद्धालु आए होंगे लगभग? यहाँ लगभग लाखों की संख्या में 3 दिन में आना जाना लाखों की संख्या में रहा है भक्तों का। सर आप जिसे हम जानना चाहते हैं इसका क्या महत्व है और आगे आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो कब होने वाले हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आज का जो दिन है वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी को आज के दिन परमात्मा का बोध हुआ था, उनको परमात्मा मिले थे और विश्व के इतिहास में इसको हम बहुत बड़ा दिन कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महत्व इतना है कि इसी दिन संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा के बारे में जाना था और संत गरीबदास जी महाराज जी ने अमर ग्रंथ रूपी लाल की रचना की थी और इस लाल के बारे में आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को ये बताया है कि हु इज़ संत रामपाल जी महाराज और हु इज़ कबीर परमेश्वर। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को ये बोध करा दिया कि परमात्मा कौन है और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझो, उनको गहराई से समझो कि वो क्या बताना चाहते हैं। सर बताइए यहाँ पर जो श्रद्धालु आए, पहले मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो श्रद्धालु आए उनको क्या क्या सुविधाएं दी आपने? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके सानिध्य में ये बहुत बड़े समागम का आज समापन हुआ है और सभी श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो दीक्षित है या संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित नहीं है, कोई भी किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, सभी के साथ यहाँ पर सम्मान व्यवहार किया जाता है। सभी के लिए गद्दे और रज़ाई उपलब्ध कराए गए हैं। सभी के लिए शुद्ध देसी घी से निर्मित भोजन बनाया गया है, जिसमें लड्डू राम और हलवा राम विशेष रूप से मिठाइयाँ रही हैं। अब की बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है सामाजिक सुधार के लिए। दहेज रहित शादियां की गई हैं, बहुत सी दहेज रहित शादियां हुई हैं जिससे दहेज रूपी दानों का खात्मा किया जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेंटल क्लिनिक भी है, रोगियों के लिए दवाइयों का उपचार दिया गया है। सभी के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल स्वच्छ टॉयलेट शौचालय की व्यवस्था की गई है। जिन भी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ज़रूरत है यहाँ पर, वो सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सर आपने बात की ज्ञान को लेकर के, तो संत रामपाल जी महाराज जी को काफ़ी बार हम सामाजिक जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उनके चेले चपाटे वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके चेले चपाटे बोलते हैं रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं या वो सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी आप हिंदू धर्म के शंकराचार्य लगा लो या आप किसी भी धर्म के, मुस्लिम धर्म के कोई भी मौलवी लगा लो,
किसी भी धर्म से आप किसी भी व्यक्ति को ले लो और इधर से आप संत रामपाल जी महाराज जी को ले लो, बात आती है ज्ञान की। सभी श्रद्धालु परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तो परमात्मा की खोज की नीर और चीर को हम कैसे विश्लेषण करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक दूध का एग्जांपल ले लो। हमें ये पता करना है कि दूध नकली है कि असली है। इसी तरीके से शंकराचार्यों का व अन्य धर्मगुरुओं का जो ज्ञान है वो असली है कि नकली है, या संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है असली है कि नकली है। तो दूध के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि दूध में हम एक केमिकल मिलाते हैं, उस केमिकल से हमें यह पता चल जाता है कि दूध नकली है कि असली है, क्योंकि दूध अपना रंग कलर चेंज कर जाता है। तो हम उस लैब में लेकर के जाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने और जितने भी प्रमाणित संत हुए हैं उन्होंने एक लैब बताई हमें, और वो लैब कौन सी है? अपने चारों वेद, कुरान शरीफ और पवित्र संतों की वाणियाँ। वो लैब में से गुजरता हुआ वो ज्ञान जो कोई भी बताता है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, चाहे वो शंकराचार्य बताते हैं। और आखिरी जो लैब है वो है सवसम वेद, कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर परमात्मा ने जो बोला है और चारों वेदों में जो बोला गया है उसका विश्लेषण, इस ज्ञान का विश्लेषण इस लैब के द्वारा किया जाता है। तो इस लैब में सभी शंकराचार्यों के, मुस्लिम धर्म के प्रवक्ताओं के, मुस्लिम धर्म गुरुओं के और जितने भी आज विश्व में पंथ हैं, समुदाय हैं, उनका ज्ञान इस लैब में फेल हो रहा है। और जब ये फेल हो गया तो सच्चाई वहाँ है ही नहीं, भगवान वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ जा कर के अपना समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं बचा है। सर एक बात बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोला कि उनका ज्ञान लैब से अर्थात सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। बहुत से आप देखेंगे बड़े बड़े ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। आप देखेंगे 3 दिन में लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पर रहा है। के बावजूद भी पढ़ा लिखा समाज, नए युवा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बड़े ही प्रभावित हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को वेद शास्त्रों के आधार पर, कबीर साहिब की वाणियों के आधार पर ये सिद्ध करके दिखा दिया कि परमात्मा कौन है। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और समझदार और एजुकेटेड पर्सन इस ज्ञान को जल्दी समझ जाता है।